रोज हम अपनी दुनिया के बारे में आश्चर्य में डालने वाली चीजें सीखते हैं। ऐसी कहानियां जिनसे हमारे इतिहास और वर्तमान के बारे में नजरिया बिल्कुल ही बदल जाता है। हाल ही के सालों में साइंटिस्ट ने बर्फ में संरक्षित कई चीजें पाई हैं। कुछ तो बड़े जानवर और कुछ तो ऐसे जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले अपनी उंगलियां ही चबा ली। कुछ रहस्यमय, डरावनी और अमेजिंग चीजें जो बर्फ में हजारों साल से सुरक्षित मिली हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज हम पहले से और भी ज्यादा चीजें डिस्कवर कर पा रहे हैं। इनमें से ही कुछ बेहद चौंकाने वाली चीजें हम आपके लिए लाए हैं। लूप में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें लाए हैं जो हजारों सालों से बर्फ में कैद थी और जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान पड़ गए थे। नंबर 1 तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप 10 करोड़ साल से बर्फ में जमी रहस्यमयी चीज को देख पाएं। नंबर 10, मैमथ ब्रेन्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक जो बर्फ में दबी मिली है वो है मैमथ का दिमाग। मैमथ हाथी का पूर्वज है। बर्फ से ममीफाइड मैमथ 2010 में रूस में मिला था, जिसका दिमाग पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सिर्फ एक लौती स्पीसी है जो इतने समय बाद भी इतने अच्छे से संरक्षित है। अब ये मॉस्को के एक म्यूजियम में डिस्प्ले में रखा गया है। हाल ही की स्टडीज बताती हैं कि यह एक मैमथ का शावक है जिसकी उम्र 6 से 9 साल तक की थी। बताया जाता है कि इसकी मृत्यु जन्म के कुछ समय में ही हो गई थी। साइंटिस्ट को इस मैमथ के दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेरेबेलम पूरी तरह से सुरक्षित मिला है और वह सेरेबेलम का वाइट और ग्रे मैटर भी आसानी से देख सकते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसके दिमाग का और निरीक्षण किया तो पता चला कि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज अभी भी मौजूद थे। ये दुनिया का पहला मैमथ ब्रेन है, लेकिन ये दुनिया का पहला मैमथ तो बिल्कुल नहीं है। 2 विशाल मादा मैमथ्स के ऐसे ही शव 2007 और 2009 में बर्फ में दफन मिले थे। दोनों की तुलना करने पर इनके स्कल्स में काफी डिफरेंसेस मिले थे, जिसे एवोल्यूशन के दौरान होने वाले बदलाव माना जा रहा है। नंबर 9, द ऑड्जी मैन। ऑड्जी मैन, जिसे आइसमैन भी कहा जाता है, माना जाता है कि यह बर्फ में पाई गई दुनिया की एक सबसे फेमस खोजों में से एक है। यह 53,000 साल पुराना है और इसे ऑस्ट्रिया में रहने वाले लोगों का पूर्वज भी माना जाता है। इस संरक्षित बॉडी को एल्प्स के माउंटेन रेंज में खोजा गया था, जो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच स्थित है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे पुरानी नेचुरल इंसानी मम्मी भी कहा जाता है। एक हैरान करने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट को इसके शरीर पर बने 62 टैटूज भी मिले हैं। जी हाँ, ये अभी तक के मिले सबसे पुराने टैटूज के सबूत हैं। साइंटिस्ट को पहले लगा कि इनका कोई धार्मिक मतलब होगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि ये टैटूज बनाने का असली कारण मेडिसिनल था। कहा जाता है कि इस नेचुरल मम्मी को बहुत सारे हृदय और आर्टरी से संबंधित रोग थे और तो और इसे गैल ब्लैडर स्टोन भी था। इसके ज्यादातर टैटूज ऐसी जगह पर थे जहां इसके शरीर में सबसे ज्यादा चोटें लगी थी। यह समझना काफी मुश्किल है कि कॉपर एज में टैटूज बनाने का असली मतलब क्या हो सकता है। जब साइंटिस्ट को ये मिला तो इसके कंधे पर एक तीर भी गड़ा हुआ था और इसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। नंबर 8, खूनी झरने। ये बोलना गलत नहीं होगा कि हमें अंटार्कटिका के बारे में सबसे कम पता है। साइंटिस्ट अंटार्कटिका में अपने शोधों को लेकर हमेशा से ही सीक्रेटिव रहे हैं। अंटार्कटिका की एक हैरान करने वाली चीज यहाँ का एक खून के रंग का झरना है, जो कि ब्लड फॉल ग्लेशियर भी कहा जाता है। नहीं, यह सही में खून नहीं है, बल्कि ये आयरन या लोहे से भरपूर पानी है। ये हूबहू वह धातु है जिससे मार्स को उसका लाल रंग मिलता है। मैकमुर्डो ड्राई वैली में स्थित यह झरना बहुत अद्भुत है। बहुत समय तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार ये धातु इस पानी में मिले कैसे, लेकिन हाल ही में ये पता चला है कि इस ग्लेशियर के तल पर और भी बहुत सारी नदियों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और ब्राइन से भरपूर एक लेक है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये इस तथ्य को भी समझने में मदद करता है कि यह पानी कभी जमता क्यों नहीं और हमेशा बहता ही क्यों रहता है, लेकिन असली में यह बस एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। नंबर 7, चिल्ड्रन ऑफ लुलाइलाको। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ा परेशान करने वाला भी है। 1999 में लुलाइलाको के शिखर पर 3 ममीज मिली जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। इनमें से एक शव टीनेज लड़की का था और बाकी 2 बच्चे थे जिनकी उम्र 6 से 7 साल तक की बताई जाती है। कहा जाता है कि इन तीनों की अकाल मृत्यु का कारण एक धार्मिक बलि है जो कि साल 1500 में की गई थी। माना जाता है कि इन बच्चों को बलि के लिए इनकी खूबसूरती की वजह से या इनके माता पिता ने इन्हें अच्छी फसल हो सके इसके लिए बलि में दान दे दिया था।
इन ममीज के बालों के बायोकेमिकल एनालिसिस से ये पता चलता है कि इन ममीज ने आखिर के 2 सालों में क्या क्या खाया और पिया था। ऐसा पता लगता है कि इन बच्चों को 1 साल तक बलि के लिए तैयार किया गया था। इनके बालों में कोकोआ और अल्कोहल की मात्रा मिलती है, जिससे इन्हें बलि के लिए प्योर किया गया था। ये एक पुरानी प्रैक्टिस थी जिसमें बच्चों को बलि से पहले कोई नशीली चीज का सेवन कराकर उन्हें 5 फीट गहरे गड्ढे में मरने के लिए बैठा दिया जाता था। इस केस में कम तापमान और बर्फ की वजह से इनके शव आज भी बचे रह गए। नंबर 6, 2.5 करोड़ साल पुराना लेक जिसमें अभी भी लाइफ है। 2012 में रूस के साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक 3 किलोमीटर गहरा गड्ढा किया और गेस कीजिए उन्हें क्या मिला होगा। जी हाँ, एक लेक। इसे लेक बालस्टॉक कहा जाता है। यह इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सब ग्लेशियल लेक है। जी हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि यह लेक अभी तक जमा क्यों नहीं। ज़्यादा आश्चर्यजनक ये है कि साइंटिस्ट को इस लेक में ऐसे जीव मिले जो धरती पर और कहीं मौजूद नहीं हैं। साइंटिस्ट को यहाँ से ऐसे बैक्टीरिया मिले जो उनके लिए पूरी तरह से एलियन थे और धरती पर कहीं भी इनकी मौजूदगी का पता नहीं लगा है। संतुष्ट न होने पर साइंटिस्ट ने 2015 में फिर से इस गड्ढे के बैक्टीरिया का निरीक्षण किया, लेकिन नतीजा फिर से सेम ही था। 2016 में एक और बार अंटार्कटिका की खुदाई के दौरान इन्हें ऐसा ही एक लेक मिला और उन्हें फिर से ऐसे जीव मिले जो उनके लिए पूरी तरह एलियन थे। नंबर 5, साइबेरियन आइस मेडन। प्रिंसेस ऑफ वुकाक के नाम से भी पहचाने जाने वाली ये मम्मी एक लड़की की है जो 5th सेंचुरी BC की है और 1993 में खोजी गई थी। चीन के बॉर्डर के पास एक जगह है जिसे लोग स्वर्ग के सबसे पास की जगह मानते हैं। यह मम्मी एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है जो 6वीं और 7वीं सेंचुरी BC में पनपता था। यह मम्मी एक बरियल ग्राउंड में मिली जो आज तक अनडिस्टर्ब था और इस मम्मी को उसके बाद पास ही के एक म्यूजियम में रखा गया। कुछ निरीक्षण के बाद रिसर्चर्स ने इसे 20 से 30 साल की एक लड़की का बताया है जिसकी मृत्यु पहाड़ से गिरने से हुई थी। साइंटिस्ट को यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली जो कि इस मम्मी के हाथों पर बने हिरन और तेंदुए के टैटूज थे। इस मम्मी के पास ही और 2 सैनिकों की मम्मीज भी मिली जिन पर ऐसे ही टैटू बने हुए थे। आशंका लगाई गई है कि ये एक शाही परिवार के निशान थे, सिर्फ हमारे ही नहीं, मृत्यु के बाद की दुनिया में भी। नंबर 4, फ्रोजन आइस एज पपीज। मैमथ के दांतों की तलाश में गए एक शिकारी को जब एक जमे हुए तालाब के पास कुछ ऐसा दिखा जिसे वह देखकर भी अनदेखा ना कर पाया। पास जाकर देखने पर पता चला कि ये एक कुत्ते का सिर था जब बर्फ के बाहर देख रहा था। जब इसे निकाला गया तो पता चला कि इसकी स्किन, फर और बाकी के अंदरूनी अंग बिल्कुल सही थे, तो इसे रूस के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ले जाया गया। इस खोज ने साइंटिस्ट को आइस एज के समय के जानवरों के बारे में बहुत सी जानकारियां दी और भेड़ियों को कब से पालतू बनाया गया इसके बारे में भी एक अंदाजा दे दिया। साइंटिस्ट को पता चला कि ये जानवर 12,460 साल पुराना था। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ कुत्तों के पेट में घास और पत्तों के अवशेष भी मिले थे जो बताते हैं कि ये पूरी तरह मांसाहारी नहीं थे और उन्होंने घास खाना भी शुरू कर दिया था जब वो भूख से मर रहे थे। हालांकि इस खोज के बाद बहुत सी चीजें आश्चर्य में डालने वाली थी, लेकिन किसी आइस एज के अवशेष का इतनी अच्छी स्थिति में मिलना एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। नंबर 3, फ्रोजन बियर एंड कब्स। रूसी साइंटिस्ट ने 39,000 साल पुराना एक केव बियर और उसके कब्स को डिस्कवर किया जो पूरी तरह से सुरक्षित बर्फ में दबे हुए थे। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि अभी तक केव बियर्स की सिर्फ हड्डियों को ही डिस्कवर किया गया है। बर्फ की वजह से इन जानवरों के टिश्यूज और स्किन हजारों सालों तक पूरी तरह से सुरक्षित थे। साइंटिस्ट इस लुप्त हो गए जानवर के DNA की खोज के बाद बहुत सी नई बातों का पता लगा सकते हैं। क्या ये जानवर लुप्त हो गए जानवरों के बारे में कोई और जानकारी दे सकते हैं? हमें भी अभी नहीं पता। केव बियर्स यूरेशिया में 15,000 से 3 लाख साल पहले पाए जाते। इतने पुराने भालू के शव इतनी अच्छी स्थिति में पाना अपने आप में साइंटिस्ट के लिए एक किस्मत की बात है। नंबर 2, 10,000 फुट माउंटेन रेंज। अंटार्कटिका देखने में जितना बोरिंग लगता है असलियत में उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। बर्फ की मोटी चादर की वजह से अंटार्कटिका ऐसा लगता है जैसे कोई समतल जमीन हो, लेकिन बर्फ के नीचे मिली 10 करोड़ साल पुरानी माउंटेन रेंज। साल 2000 तक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका का हवाई निरीक्षण किया तो उन्हें कुछ बेहद चौंकाने वाले राज पता चले। साइंटिस्ट ने 74,000 मील जमीन जिसे एक जमीन भेदने वाले रडार द्वारा निरीक्षण किया। साइंटिस्ट ने बताया कि यह रेंज एल्प्स माउंटेन रेंज जैसी है जो करोड़ों साल पुराने प्राचीन काल के चट्टानों और पत्थरों से बनी है।
जो धरती के बारे में बहुत सारे राज उजागर कर सकती है। ये चट्टानें उस समय से वैसी ही हैं जब से डायनासोर धरती पर घुमा करते थे। यह रेंज आज भी पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी चादर से ढकी हुई है, लेकिन अगर कभी अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है तो ये माउंटेन रेंज धरती की सबसे ऊंची पहाड़ों से भी ऊंची होगी। नंबर 1 पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने का मौका मिले। नंबर 1, एंशिएंट बैक्टीरिया। बर्फ में मौजूद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके संपर्क में आते ही जान चली जाए। कभी कभी ये एक मृत जानवर के शरीर में भी होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2016 में ऐसे ही एक रेनडियर का शव मिला, जिसमें मौजूद बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आसपास की जगह के 1200 रेनडियर्स की मौत हो गई। और तो और ये उस गांव के 15,000 निवासियों में भी फैल गया, और कुछ ही समय में ये बैक्टीरिया पूरे आसपास की जगह में पनपना शुरू हो गया। ये बैक्टीरिया एक ऐसी बीमारी को कैरी करते थे जिनके लिए इंसानी शरीर अभी तक एंटीबॉडीज बना नहीं पाए थे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हमारी धरती ऐसे ही गर्म होती रही तो ऐसे ही हजारों साल से कैद बैक्टीरियाज आजाद हो सकते हैं, जिसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शायद ये हमारे लिए एक अच्छा कारण है क्लाइमेट चेंज के बारे में चिंता करने का। आज के टॉप 10 में इतना ही। आपको इन 10 चीजों में से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।